टॉपिक है मोनोटोनिसिटी, है ना। हाँ, डाल दिया। अब देखो, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या होता है ना। इसके बाद मोनोटोनिसिटी देख लेंगे। चलो, तो डालो। यहाँ तक हो गया। सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग डालो, नेचर ऑफ ग्राफ। डाल दिया। अब सुनना, मैंने कहा भाई मेरे पास तो एक ग्राफ है, मैंने कहा पकड़ कोई ग्राफ। मैंने कहा ये कोई ग्राफ पकड़, ऐसे 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 जा रहा है। अब बताना मेरे को। मैंने कहा ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। मैंने कहा रुको रुको रुको। मैंने कहा ये मेरा एंडिंग पॉइंट है ए और ये मेरा बी। मैंने कहा मेरा ए से बी में कोई ग्राफ डिफाइंड है कुछ ऐसे। बोलो यस और नो। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा मेरे बाउंड्री पॉइंट है। मैंने कहा ए मेरा बाउंड्री पॉइंट है, बी मेरा बाउंड्री पॉइंट। मैंने कहा मैं ए के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू आई की आएगी, मतलब ये वाली वैल्यू एफ ए आएगी कि नहीं आएगी अगर मेरे ए ग्राफ एफ एक्स है तो। बोलो यस और नो। और ये वैल्यू कितनी आएगी, एफ बी आएगी कि नहीं आएगी, बोलो यस और नो। नहीं है। अब सुनना 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 सुनना। मैंने कहा मैं अगर यहाँ पर कोई भी एक वैल्यू लेता हूँ, मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पर एफ ए था, ये था। मैंने कहा ये ठीक है। यहाँ पर एफ बी था, मैंने कहा ठीक है। जैसे जैसे मैं ए से बी की तरफ जाता हूँ, मैं एफ बी से एफ बी की तरफ जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, बोलो यस और नो। इसका मतलब मैं अगर कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट लूँ x1 और यहाँ पर एक x2 पॉइंट लूँ, अगर मेरा x2 बड़ा है x1 से तो fx1 बड़ा होगा fx2 से नहीं होगा, बोलो यस और नो। होगा। होगा। मतलब ये वाला अगर fx1 है, ये वाला fx2 ऊपर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब x2 बड़ा है x1 से तो fx2 बड़ा होगा fx1 से। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो सबसे पहला हेडिंग डालो इसमें, नेचर ऑफ ग्राफ में, मोनो इंक्रीजिंग ग्राफ। डाल दिया। हाँ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे जल्दी वो बोलो। नहीं लिख पाया, वो लिख नहीं पाया। अरे आज गाड़ी बहुत तेज चलेगी, लिखो लिखो फटाक से। समझ में नहीं आएगा तो तेज हो तो। हाँ, समझ में नहीं आएगा तो तेज। पहले नेचर ऑफ ग्राफ डाल दो हेडिंग। हो गया। डाल दिया। अब उसमें डालो टॉपिक इंक्रीजिंग ग्राफ। इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन ए बी। डाल दिया। डाल दिया। हाँ। है ना। चलो, अब सुनना, अगर मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, मैंने कहा एक ग्राफ मैंने लिया कोई ऐसा, ये कोई ग्राफ लिया मैंने। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा ये मेरा एंड पॉइंट है ए, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा एंड पॉइंट है बी। मतलब मेरा ग्राफ ए और बी के बीच में कि ए और बी के बाहर भी है, बीच में। इसका मतलब मैं अगर ए पर ये मेरा अगर कोई ग्राफ एफ एक्स है, अगर मेरा ये कोई ग्राफ एफ एक्स है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी होगी, एफ ए की एफ बी। एफ ए। और एफ बी बी की करस्पॉन्डिंग कितनी वैल्यू होगी, एफ बी की एफ ए। इसका मतलब मैं एफ ए से एफ बी की तरफ जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ, बोलो यस और नो। मैंने कहा मैं इन दोनों के बीच में कोई एक पॉइंट ले लूं, x1 x2, कोई डाउट? मैंने कहा नहीं डाउट। मैंने कहा x1 करस्पॉन्डिंग यहाँ पर आएगी वैल्यू, मैंने कहा हाँ। इसका मतलब ये वाली वैल्यू fx1 आएगी कि नहीं आएगी, और ये वैल्यू x2 आएगी, मतलब इसका मतलब ये ऊपर आएगी कि नहीं आएगी, fx2 आएगी। fx2 ऊपर की fx1 ऊपर, fx2 ऊपर। इसका मतलब ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, अरे देख के बोल दो, सामने दिख रहा है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग। इसका मतलब अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, और मेरा ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो, कोई भी रत्ती भर भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है। इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से ए से बी की तरफ जाता हूँ, तो मेरा एफ एक्स ग्राफ बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब कोई भी डाउट नहीं है यहाँ पे, एकदम रत्ती भर भी डाउट नहीं। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ अगर x2 बड़ा है x1 से, तो fx1 बड़ा होगा fx2 से, क्या होगा, बोलो 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 जल्दी बोलो।
बोलो बोलो, अरे बोलो। होगा। fx2 बड़ा होगा fx1 से, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। मैंने कहा रुक भाई, रुक भाई, रुक भाई, रुक भाई। मैंने कहा मैं ग्राफ थोड़ा और अच्छे से विजुलाइज कराता हूँ। मैंने कहा रुक भाई, रुक रुक। मैंने कहा मेरे को एक ग्राफ बता ऐसा। मैंने कहा ये ग्राफ लिया और ये ग्राफ लिया और ये ग्राफ लिया और ये ग्राफ लिया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है। मैंने कहा एक बात बता, ए से बी में ग्राफ बढ़ रहा है घट रहा है? हाँ। बढ़ रहा है। इसका मतलब मेरे पास जब मैं यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से यहाँ तक गया तो मेरे को पता चला कि ग्राफ पैरेलल हो गया है। अरे बोलो यस और नो, यस सर। यस और नो, यस सर। यस और नो। यस यस। इसका मतलब मेरा ग्राफ अगर पैरेलल हो गया तो मतलब क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि x1 x2 के बराबर हो जाए? नहीं। नहीं पॉसिबल। मतलब x1 x2 के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी है क्या कि fx1 fx2 के बराबर हो सकता है। देखो जरा मन की आंखों से, यहाँ पर fx1 आ रहा हो, यहीं पर fx2 आ रहा हो, दोनों की वैल्यू सेम है कि डिफरेंट है? सेम। सेम है। इसका मतलब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी तो बनती है कि x1 कभी इक्वल नहीं होगा x2 के, लेकिन fx1 कभी इक्वल हो सकता है क्या? हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि यही तो डिफरेंस है स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और इंक्रीजिंग में। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है। इसका मतलब मेरे पास ये पॉसिबिलिटी कहना है। क्या चाह रही हूँ मतलब अरे क्या? बोलो। क्या यहाँ तक मतलब कहना क्या है आखिर में लास्ट में? हाँ। लास्ट में कहना क्या है आखिर में? अरे रुको, मैं मतलब क्या लिखवा बताना है इसमें? दूंगा, मैं लिखवा दूंगा, मैं लिखवा बताना क्या है ये? मैं बता लिखवा क्या दूंगा। रही ग्राफ? हाँ, बता क्या रहे आखिर में ग्राफ? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा x2 बड़ा है x1 से, मैंने कि x2 x1 से बढ़ा लिया, तो fx2 बड़ा आ रहा है fx1 से, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी भी आ रही है कि मैं x2 बड़ा ले रहा हूँ x1 से और मेरा fx2 इक्वल आ रहा है fx1 के, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब ये वाला केस भी इंक्लूड होता है इंक्रीजिंग में, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब कल को कोई अगर मेरे को ये बोल दे कि भाई मेरे को बता ग्रेटेस्ट रीजन का ग्राफ कैसा होता है, मैंने कहा कैसा होता है? मैंने कहा ये होता है, 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 ये होता है। मैंने से किसी ने बताया ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का पक्का पक्का। इसका मतलब जरा मन की आंखों से देखो, तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पर ये लाइन पैरेलल हो गई है, लेकिन फिर भी ग्राफ इंक्रीजिंग। इंक्रीज कर रहा है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है। इसका मतलब मेरे पास ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी x2 x1 के इक्वल नहीं होगा, बड़ा होगा, फिर भी fx1 इक्वल टू fx2 हो जाएगा, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डाल दो, मोनोटोन, ये फर्स्ट हेडिंग डाल दी थी। मैंने कहा भाई x2 बड़ा x1 से इक्वल है, fx2 बड़ा होगा fx1 से, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। सेकंड इसी में डालो, अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ मेरा कैसा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव डिफाइंड होगा, मतलब f डैश x इज डिफाइंड and f dash x is positive, then function is increasing। नोट हो गया? इसका मतलब मेरे को क्या मालूम चला कि अगर मेरा डेरिवेटिव बढ़ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। मैं कैसे मान लूं कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ही होता है? मैं कैसे मान लूं? मेरे को नहीं मानना, आप बताओ, मैं कैसे मान लूं? बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, अरे बोलोगे? मैंने कहा रुक भाई देख, मैंने कहा रुक भाई देख, मैंने कहा ये कोई ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने कहा यहाँ पर, अच्छा एक बात ना, डेरिवेटिव क्या होता है tan थीटा? डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप, तो स्लोप मतलब tan थीटा, tan थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। अब बताओ, मैं अगर थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मेरा ग्राफ की स्लोप बढ़ रही है, अगर स्लोप बढ़ रही है तो मतलब पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग। इंक्रीज कर रहा है। अरे यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोल लो। नहीं नहीं। है। मैंने कहा रुक भाई, ये हो गया पहली हेडिंग। इसका मतलब इसका उल्टा भी ध्यान है, अभी देखना, अभी देखना, देखना देखना देखना, इसका और दूसरा वर्जन, दूसरा वर्जन, दूसरा वर्जन, दूसरा वर्जन। अब डालो सेकंड टॉपिक, सेकंड हेडिंग इसी में, इफ एफ एक्स इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या डाला? फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या सिनेरियो है? मेरा ग्राफ कभी पैरेलल नहीं होगा। इसका मतलब क्या ग्राफ इसमें ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ग्राफ हमेशा ऐसा ही रहेगा,
यहाँ तक कोई डाउट? तो मतलब ए से बी तक कोई भी वैल्यू लेता हूँ, ए से बी तक कोई भी वैल्यू लेता हूँ, और अगर मैं यहाँ x2 x1 से बड़ा लेता हूँ, इसका मतलब अगर मेरा x2 बड़ा है x1 से, तो अब की बारी इक्वल का साइन नहीं आने वाला, fx2 हमेशा बड़ा ही होगा fx1 से, अब की बार इक्वल नहीं आने वाला। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है, नहीं है। अरे बोलो यस और नो। नहीं है। नहीं है पक्का? इसका मतलब नहीं है। फर्स्ट केस तो ये बन गया, सेकंड केस क्या बन गया? इस वाले में अगर मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग। ग्राफ इंक्रीजिंग। अरे पॉजिटिव नहीं, इंक्रीजिंग बोलो, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग। पक्का? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई भी डाउट? इसका मतलब कभी, अब सुनना सुनना, बड़े काम की बता रहा हूँ, बड़े काम की बात, कभी कभी जी एडवांस में इसका यूज हो जाता है, बहुत कायदे वाली बात बता रहा हूँ, सुनना सुनना सुनना। कभी कभी यहाँ पर ये बोल देगा, अच्छा ओरिजिनली तो यहाँ पर केवल इक्वल नहीं होना चाहिए ना, मैंने कहा भाई कभी कभी यहाँ पर इक्वल का साइन भी आएगा, लेकिन वो इक्वल का साइन पता है कब आएगा? जब ये एंडिंग पॉइंट पर बहुत ही कम, एकदम लास्ट पॉइंट पर अटका होगा मामला, तब इक्वल का साइन आ जाएगा। बोलो यस और नो? नहीं है, मैंने कहा रोकता, इसमें लिखो, सेकंड पॉइंट डालो इसमें। Positive graph is increasing when and f dash x equals to 0 is possible only for an instant, बहुत ही बहुत ही बहुत ही नॉमिनल चीज के लिए आएगा। then also graph is, then also function is strictly increasing। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। ये मैंने डाल दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट हो गया। अब सेकंड डालो, थर्ड डालो, थर्ड डालो, ग्राफ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। सर लिखने दो। अरे नहीं लिखा अभी तक, बस नीचे 2 पॉइंट डालने हैं, है ना? नीचे 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 थोड़ा और नीचे। हो गया? हो गया पक्का? आगे बढ़े? हाँ। चलो अब साइड टॉपिक। अब मैं अगर कह दूं मेरा ग्राफ इंक्रीज, मैंने कहा मेरा इफ फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अच्छा डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या हो गया? अच्छा ये डिक्रीजिंग का सिंबल है, ये इंक्रीजिंग का सिंबल है ना, ये याद रखना। अब सुनना सुनना सुनना, मैंने कहा मैं थोड़ा सा भी तो केवल बेसिक बेसिक दौड़ा रहा हूँ, बेसिक दौड़ा रहा हूँ, बेसिक। मैंने कहा डिक्रीजिंग का मतलब, मैंने कहा ये ग्राफ पकड़, ऐसा कुछ होगा? बोलो यस और नो। अरे लेफ्ट से राइट जाने पर ग्राफ घट रहा है कि बढ़ रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? घट रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। अब सुनना, मैं अगर यहाँ पर x2 और x1 लेता हूँ, मैं यहाँ पर x1 लेता हूँ, यहाँ पर x2 लेता हूँ, अब सुनना, अब मेरा क्या सिनेरियो है कि मेरा x2 तो बड़ा है x1 से, लेकिन 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 fx2 और fx1 में कौन बड़ा है? fx1 बड़ा है, इसका मतलब fx1 इज लेस ग्रेटर देन fx2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। फर्स्ट, अब सुनना, इसका उल्टा भी सोचो, इसका उल्टा भी सोचो। उल्टा कैसे सोचना है? इसका मतलब अगर मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है, अगर मेरा कोई बोलता है मेरे को, कल अगर कोई मेरे को ये बोले कि मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है, मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है, मान लो f मेरा डिक्रीजिंग है, और किसी ने कहा कि f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा तुरंत? 2x प्लस 6 ऐसा लिखा है, इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा? f डिक्रीजिंग है और एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर देन एफ एक्स 2x स्क्वायर प्लस 6, इसका मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज लेस देन एक्स प्लस 6। बोलो यस और नो। पक्का? इसका मतलब इसका उल्टा भी सोचना अपन को आना चाहिए। इसका मतलब अगर मेरा ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इनपुट का इनइक्वलिटी साइन
चेंज हो जाएगा। मैं इसको ये लिखवा दूंगा भाई ना, मैं इसको लिखवा दूंगा। अभी केवल सोचो। अच्छा लेकिन यही सिनेरियो अगर मेरे को बोल दे ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, तब क्या इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा? नहीं होगा। तब मेरा इनइक्वलिटी एज इट इज आ जाएगी। बोलो यस और नो। सब पक्का पक्का पक्का, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? चलो लिख लिया इतना। हाँ सेकंड डालो। अब सुनना, इसमें सेकंड क्या डालोगे? सेकंड पॉइंट। अब मेरा ग्राफ अगर डिक्रीजिंग तो इसका डेरिवेटिव कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। इफ एफ दैट इज लेस देन 0 देन ग्राफ इज डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट? नो। अब सुनना, मैं इस वाले केस में अगर स्ट्रिक्टली वाला ले लूं तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला सेम आ रहा है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मैंने कहा सेम सिनेरियो यहाँ भी रहेगा, बस यहाँ पर इक्वल आ गया, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब x2 अगर x1 से बड़ा है तो fx2 जो होगा वो fx1 से छोटा होगा। सेकंड केस इफ f dash x is less than 0 then graph डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया? नहीं। नोट हो गया? फटाक से बोलो। नहीं। नोट कर लो फटाक से। हो गया। नोट हो गया? हाँ। एक मिनट। हाँ। चलो अब डालो। अब मैंने दो केस देख लिए। क्या क्या देख लिया? हाँ। अब मैं सब केस को समराइज कर रहा हूँ। पहला केस ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग कुछ ऐसा। सेकंड केस ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग कुछ ऐसा। थर्ड केस ग्राफ मेरा ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और मेरा कुछ ग्राफ ऐसा होगा। मान लेता हूँ कुछ ऐसा। और अगला ग्राफ मैं मान लेता हूँ कुछ ऐसा। अब बताओ फर्स्ट वाले केस में क्या होगा? x1 बड़ा है x2 से, तो ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, तो x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 कैसा होगा? छोटा होगा fx2 से। अब बताओ सेकंड केस में x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 कैसा होगा? बड़ा होगा fx2 से। थर्ड वाले केस में क्या सिनेरियो होगा? इंक्रीजिंग है। इसका मतलब x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 कैसा होगा? fx2 से बड़ा कि छोटा? बड़ा। फोर्थ वाले केस में अगर x1 बड़ा है x2 से, नहीं x2 बड़ा है x1 से, तो क्या सिनेरियो आएगा? fx2 छोटा आएगा fx1 से। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो यस और नो। नहीं है? और सुनो। फर्स्ट वाले केस में डेरिवेटिव कैसा आएगा? नेगेटिव। लेस देन 0। सेकंड वाले केस में डेरिवेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव। थर्ड वाले केस में डेरिवेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव। फोर्थ वाले केस में डेरिवेटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव। निगेटिव। डिक्रीजिंग कर रहा है? हाँ डिक्रीजिंग। अब मैंने कहा यहाँ तक तो ठीक है। अब मेरे को बताओ ये वाला ग्राफ कैसा है? मान लो ऐसा ग्राफ लेता हूँ। ये वाला, ये ग्राफ कैसा है? अरे बोलो। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है कि नॉन डिक्रीजिंग है? बोलो कैसा है? इंक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीजिंग की स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। केवल इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। देखो पैरेलल लाइन आ गई। अरे आ रही है कि नहीं आ रही है? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। कोई भी डाउट? अभी तो कोई खेल रहा हूँ, बेसिक खेल रहा हूँ। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है? अब डालो मोनोटोनिक फंक्शन। अब अपन ने देख लिया, दो केस देख लिए, एक इंक्रीजिंग का, एक डिक्रीजिंग का। हो सकता है, मैंने कहा एक एग्जांपल मैं ऐसा लेता हूँ। ये पकड़, ये कैसा ग्राफ है? अच्छा, ये ग्राफ कैसा है? ये ग्राफ कैसा है? अरे बोलो यस और नो। ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? नाइदर इंक्रीजिंग। कोई है ही नहीं। कुछ नहीं है। देखो ध्यान से देखो। पहले इंक्रीज कर रहा है,
फिर गिर गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर गिर गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर गिर गया, है ना? यहाँ तक कोई डाउट? चलो अच्छा, नहीं नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब अपन डालते हैं हेडिंग फंक्शन इज मोनोटोनिक। 5th पॉइंट डालो, मोनोटोनिक फंक्शन। डाल दिया? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट हो बोलो। नहीं है? अब सुनना, मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है? मैंने कहा भाई कोई भी ग्राफ अगर मेरा है वो या तो इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है, कोई भी एक कर रहा है तो मेरा ग्राफ कैसा हो जाएगा? देन फंक्शन इज मोनोटोनिक। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा अच्छा बताओ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, ये ग्राफ, बताओ पहला वाला कैसा है? इंक्रीजिंग पहला वाला कैसा है? मोनोटोनिक है कि नहीं है? है। है, मतलब इंक्रीजिंग कर रहा है तो क्या बोलोगे? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। सेकंड वाला क्या है? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला क्या है? मोनोटोनिक। ये दोनों केस में आ सकता है, ये तो दोनों केस में आ सकता है, पैरेलल लाइन है, डिक्रीज भी कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है। बोलो यस और नो? यस। फोर्थ वाला क्या है? मोनोटोनिक। मोनोटोनिक, अरे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। यहाँ अच्छा तक सॉरी। यहाँ तक कोई डाउट? 6th पॉइंट डालो, ये नोट हो गया इतना? हाँ। अरे अच्छे से नोट करना, मेरी राइटिंग तो खराब है, अपनी मत खराब कर लेना, है ना? 6th पॉइंट डालो, ये फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। 6th पॉइंट, if function neither increasing nor decreasing। बोलो यस और नो? इसका मतलब मेरे पास कौन सा केस आने वाला है? ये वाला कुछ केस आने वाला है, ये वाला कुछ केस आने वाला। मैंने कहा कौन सा ग्राफ ले लूं? मैंने कहा साइन एक्स ग्राफ ले लूं। बोलो ये ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। यहाँ तक ले लिया? यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ये ग्राफ लिया, ये तो ना तो इंक्रीज कर रहा है ना तो डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अब मैं तुमको एक बहुत ही प्यारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं इसके हाईएस्ट वाले, अच्छा सुनना, अब ये ना तो इंक्रीज कर रहा ना तो डिक्रीज कर रहा, मतलब इसके पास दोनों वैरायटी है, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की वैरायटी रखता है अपने पास। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। इसका मतलब जहां पर ये टर्न पकड़ेगा, जहां अब ये कहीं ना कहीं तो टर्न पकड़ेगा ही, जहां पर भी ये टर्न पकड़ेगा वहां पर स्लोप कैसी होगी? जीरो, जीरो। यहाँ तक कोई डाउट? नो। क्या होगी यहाँ पर? जहां पर भी टर्न पकड़ेगा वहां पर स्लोप कैसी होगी? जीरो। यहाँ तक कोई भी डाउट तो बोलो। नहीं। अब सुनना, इस वाले फंक्शन को कभी कभी नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं ना? जो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है ना? नोट हो गया? हाँ। नोट हो गया? अब सुनना, अब एक बात है ना, मैं अगर साइन एक्स से कुछ ग्राफ ड्रॉ करूं, मैंने कहा ये ले पकड़ और साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, मैंने कहा ये बताओ यहाँ तक 0 to π/2 में ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। अब बताओ, डिक्रीज। आप बताओ, अब पूरा बताओ, पूरा। कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं तो क्या बोलोगे? नॉन मोनोटोनिक। क्या है? नॉन मोन। अगर ये जहां पर इसकी स्लोप मतलब टेंजेंट वर्टिकल आ रही है किसी से, वहां पर क्या होगा डेरिवेटिव? जीरो। मतलब जहां पर टर्निंग पॉइंट है वहां पर डेरिवेटिव जीरो। जहां पर टर्निंग पॉइंट है वहां पर डेरिवेटिव जीरो। जीरो। पक्का श्योर हो इस बात पे? हाँ। याद रहेगा? अच्छा अब सुनना, मैंने ये हटा दिया, ये हटा दिया। अब बताओ साइन एक्स ग्राफ कुछ ऐसा भी तो होता है,
अब बताओ कैसा है ग्राफ? इंक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीज। इंक्रीजिंग। अब बताओ अच्छा, कॉस एक्स ग्राफ ले लेता हूँ, ये बताओ ये ग्राफ कैसा है? डिक्रीज। डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। नहीं है पक्का? ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। अच्छा अब सुनना सुनना, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि केवल इंक्रीजिंग है? हमें तो लगी ना रहो बाहर से आई बाहर से पंखा चला के तुम लोग दोनों ठंडी अब तो ने पहले से ठंडा कर दो ना पहले से। हाँ सही हुआ है तभी। अरे बोलो, केवल इंक्रीजिंग नहीं है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यहाँ तक कोई डाउट? और ये स्ट्रिक्टली नहीं। है ना? अगर वो पैरेलल आ रही है तभी कॉन्सेप्ट आता है ना? उम्मीद है समझ गए होगे अब तक तो। अब सुन, मैंने कहा मेरे को बताओ y बराबर e टू दी पावर x ग्राफ कैसा बनता है? बताओ अच्छा, कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है ग्राफ? कैसा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? हाँ, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ग्राफ है, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा बताओ अच्छा, y बराबर ln x का ln x ग्राफ कैसा बनता है? कैसा ग्राफ है ये? इंक्रीजिंग है। कैसा ग्राफ बनता है ये? ऐसा बनता है कुछ? ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग? मैंने कहा मेरे को बताओ अच्छा, y बराबर ln mod x का ग्राफ कैसा बनता है? इसका ग्राफ पता है कैसे बनता है? वो तो कुछ है ही ना, तो इंक्रीजिंग है डिक्रीज। अच्छा ये ln ये mod x है, ln mod x। ये mod x है ना? अब सुनना, ln mod x ग्राफ कैसा बनता है? अभी मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, वहां पर लिख लिया करो। कभी कभी मैं ना जब चीज ऐसी बोल देता हूँ, वो लिख लिया करो। हो सकता है मैं ना लिखवा पाऊँ, लेकिन वो तुम लिख लिया करो। लेकिन मैं लिखवा देता हूँ। तो y बराबर क्या है? अगर ln mod x है ना, तो क्या करना रहता है हमेशा? जैसे ln x ग्राफ ड्रॉ करो पहले। ln x ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है? बोलो यस और नो। तो कुछ नहीं करना है। हाँ। अगर मान लो मेरा ग्राफ ऐसा होता तो y एक्सिस के अबाउट इसकी इमेज ले लेनी है। इमेज कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी, यही बनेगी इमेज। तो ये मेरा ln mod x ग्राफ बन गया। ये पूरा ये वाला है कि ये वाला है? बोलो ये वाला है कि ये वाला है? हेलो हेलो, अरे आवाज नहीं आ रही, मजा नहीं आ रहा। दूसरा तीसरा कौन वाला है? पहला ये वाला है कि ये वाला है? कौन सा? हाँ, ln mod x ग्राफ कौन सा है? दूसरा। दोनों है, दूसरा नहीं। दोनों। ln x ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। ln mod x ग्राफ ऐसा बना, दोनों मिला के हैं, है ना? अब बताओ ये ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? कुछ है ही ना, तो इंक्रीज ना डिक्रीजिंग। इसका मतलब अगर मैं माइनस इन्फिनिटी जीरो आ रहा हूँ तो ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग। इन्फिनिटी जा रहा हूँ तो ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। ये बात पकड़ में आ गई? पक्की बात, श्योर हो? मैंने कहा रुक भाई, सुन, अब तो गाड़ी चलेगी मस्त। मैंने कहा बताओ मेरे को y बराबर cosec इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है? बताओ, अरे बोलो, कैसे बनाओगे cosec इनवर्स का ग्राफ? कैसे बनाओगे? बताओ। हाँ, हेलो, अरे आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कभी भी cosec इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करना हो, हमेशा साइन इनवर्स का माइंड में रखो। कैसे? साइन इनवर्स ग्राफ कैसा बनता है? उल्टा पा, मतलब ऐसा बनता है। अरे बोल लो यस और नो। अरे बोल तो दो कम से कम, हाँ और ना तो बोल दो। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा बनता है। ये ग्राफ साइन इनवर्स एक्स ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसा बनता है। इसका मतलब ओरिजिन पे एक आदमी बैठा था, उसने बॉल फेंकी, टप्पा खाई, भाग गई इधर। यहाँ बॉल फेंकी, टप्पा खाई, भाग गई। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। इसका मतलब cosec इनवर्स एक्स ग्राफ कैसा आया?
कुछ ऐसा आया? अरे बोलो, ये आया कि नहीं आया? मजा नहीं आ रहा यार, मजा नहीं आ रहा, बोल नहीं रहे हो, बोल नहीं रहे हो, बोलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? अरे नहीं, हाँ कुछ नहीं। तो बोल क्यों नहीं रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है क्या? हाँ, तो फिर क्यों नहीं बोल रहे हो? हाँ अरे बोलो तो सही, बोलो तो सही, बोलो तो सही। कौशिक यूनिवर्सल ग्राफ नहीं पता था क्या? फिर बंद हो गया यार, फिर बंद हो गया। ऐसा बनता है कि नहीं बनता है? कभी भी कौशिक का ग्राफ ड्रॉ करना हो, किसका ग्राफ माइंड में आना चाहिए, साइन का। साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है, टप्पा खाई गेंद भाग गई इधर, टप्पा खाई गेंद भाग गई इधर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। उसके बाद ये वाला ग्राफ हटा दो, तो ग्राफ कैसा बन गया? ये बन गया साइन कौशिक इनवर्स का, हम्म, है ना? अब बताओ ये ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? बताओ ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। हाँ देखो देखो, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा हुआ, यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। यहाँ तक तो, और यहाँ से यहाँ तक ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? बोलो। डिक्रीज। मतलब कौशिक इनवर्स ग्राफ कैसा होता है? डिक्रीज। ये पता है ना, ग्राफ इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए कहाँ से जाते हैं? लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेफ्ट से राइट। देखते हैं, है ना? यहाँ तक ऐसा नहीं कि इधर से इधर देख लेना, मालूम चला इंक्रीज करवा के चले आए, है ना? यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोलो। अरे बोल लो, अरे बोल लो यार। हेलो 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 हेलो। हेलो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल लो। नहीं है। अरे तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? वो पीछे 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 वो पीछे अगला पॉइंट डालो। पीछे पीछे पीछे। क्या हुआ पीछे? पिछला वो पिछला लगता है देखना। अरे नोट ही नहीं किया, नोट करना ही क्या था उसमें? हो गया। हो गया। कैसा ग्राफ है कौशिक इनवर्स एक्स का? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। अब सातवां पॉइंट डालो। कौन सा पॉइंट? सातवां पॉइंट है ना? हाँ। अब लिखो मोनोटोनिक बिहेवियर एट पॉइंट। किसी पॉइंट पर देखते हैं, है ना? अभी तक अपन ने किस में देखा? पूरे इंटरवल में। कहाँ देख रहे थे? पूरे इंटरवल में। अब कहाँ देखें? किसी एक पॉइंट पर। तो मैंने कहा पॉइंट डालो, मोनोटोनिक बिहेवियर एट एक्स इक्वल्स टू ए, मतलब किसी पॉइंट पर। तो मैंने कहा सुन भाई, मैंने कहा मैंने कोई एक ग्राफ पकड़ा ऐसा, और मैंने x बराबर ए ये कोई पॉइंट ले लिया, तो मैं ए, अगर मेरे को इसकी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करनी है, क्या चेक करनी है? क्या चेक करनी है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर चेक करनी है। तो मेरे पास एक ही कॉन्सेप्ट है, इससे बड़ा ले लो और इससे छोटा ले लो। अगर उससे कोई बड़ी क्वांटिटी आ रही है मतलब इंक्रीजिंग है, अगर छोटी आ रही है तो डिक्रीजिंग है। मैंने कहा एक बात पकड़, यहाँ से अगर मैं a प्लस एच करता हूँ तो मेरे पास a प्लस एच ये आएगा, बोलो यस और नो। और a माइनस एच करता हूँ तो ये आएगा, बोलो यस और नो। इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ a माइनस एच कहाँ पर आएगा? ये आएगा, बोलो यस और नो। और इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ ये आएगा, बोलो यस और नो। और यहाँ पर क्या आएगा? f ऑफ a प्लस एच। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। अरे बोलो। नहीं है? नहीं। इसका मतलब अगर मेरा ग्राफ ये इंक्रीजिंग है, फर्स्ट इसमें फर्स्ट हेडिंग डालो, फर्स्ट टॉपिक, इसके अंदर फर्स्ट सब पॉइंट, इफ ग्राफ
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो क्या सिनेरियो आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे छोटा होगा, फिर एफ ऑफ ए बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा एफ ऑफ ए प्लस एच। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल लो। अरे नहीं है कि है? हेलो यार, बोल नहीं रहे हो यार, मजा नहीं आ रहा, बोल लो यार। अब सुनना, बी पॉइंट, अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है, इफ ग्राफ इज इंक्रीजिंग, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल और केवल इक्वल के साइन चिपक जाएंगे। यहां तक कोई डाउट? सेकंड, अगर मैं ग्राफ कुछ ऐसा ले लूं, तो ये मेरा डिक्रीजिंग ग्राफ है, मैं x बराबर a पॉइंट पर देख रहा हूँ, इसका मतलब मैं इससे एक कम पॉइंट लेता हूँ, तो ये पॉइंट क्या होगा, a माइनस एच, इससे बड़ा पॉइंट क्या होगा, a प्लस एच। इसके करस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ a माइनस एच, और ये वाली कितनी आएगी, f ऑफ a, ये वाली कितनी आएगी, f ऑफ a प्लस एच। बताओ कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन सबसे छोटा? अरे बोलो, माइक बंद करके बैठ गए यार। इसका मतलब एफ ऑफ ए माइनस एच सबसे बड़ा है, एफ ऑफ ए उससे छोटा, एफ ऑफ ए प्लस एच उससे छोटा, जबकि था क्या ओरिजिनली, ए माइनस एच सबसे छोटा था, ए था, फिर ए प्लस एच था। बोलो यस और नो। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। सेकंड, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, और अगर मेरे पास केवल डिक्रीजिंग का आ जाए तो क्या सिनेरियो आएगा, एफ ऑफ ए माइनस एच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एफ ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच। अरे बोलो, हटा दूं इसको, हटा दूं, हटा दूं कि ना हटाऊं? हेलो, अगला पॉइंट डालो, 8वां, स्टेशनरी पॉइंट। देखो बोलोगे नहीं, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, याद रख लेना। और 9th पॉइंट डालो, क्रिटिकल पॉइंट। अरे बोल लो यार। अच्छा, अब स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट होते हैं जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है। पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ डैश एक्स है ना, इज जीरो, इज कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट। यहां तक कोई डाउट? इसका मतलब अभी अपन ने तुमको बताया कि जहां पर मेरा ग्राफ टर्न ले रहा था, इसका मतलब अगर मेरा ग्राफ में साइन एक्स का ड्रॉ करता हूं मान लो, तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसा। इसका मतलब यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये सारे पॉइंट कैसे हैं, जीरो, स्टेशनरी पॉइंट हैं, अच्छा, है ना। जहां पर भी ग्राफ का डेरिवेटिव जीरो आएगा, ग्राफ कैसे होंगे, स्टेशनरी पॉइंट वाले होंगे। स्टेशनरी पॉइंट होंगे। इसका मतलब जहां पर डेरिवेटिव, फिर तो स्टेशनरी पॉइंट तो उनके ही निकलेगा जो जो जिनका ग्राफ वो डिक्रीजिंग नहीं इंक्रीजिंग नहीं होगा। स्टेशनरी पॉइंट पर टेंजेंट कैसी बनेगी, एक्स एक्सिस के। सर हेलो हेलो हेलो, बोलो बोलो। स्टेशनरी पॉइंट से उनका निकलेगा ना जिनका नॉन डिक्रीजिंग नॉन इंक्रीजिंग होगा। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो देखो देखो, यहाँ पर ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट कैसी है, एक्स एक्सिस के जीरो, पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल पैरेलल कैसा है, जीरो। जीरो। ना तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो ग्राफ इंक्रीजिंग, अगर नेगेटिव होता तो ग्राफ डिक्रीजिंग। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बीच में फंस गया बेचारा, बीच वाला बन गया ये तो। इसका मतलब डेरिवेटिव जीरो, इसका मतलब स्टेशनरी पॉइंट है वो।
इसका मतलब यहाँ पर एट स्टेशनरी पॉइंट टेंजेंट विल बी पैरेलल टू at stationary point tangent will be parallel to x axis। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। हेलो, यहाँ तक नोट हो गया? हो गया। नहीं हो यार, बोला करो यार, इंटरेक्शन रहता है ना। आप बताओ, क्रिटिकल पॉइंट कुछ नहीं होता, बच्चों वाला खेल होता है। क्या होता है? जहां पर डेरिवेटिव जीरो हो जाए फर्स्ट पॉइंट, जहां पर डेरिवेटिव जीरो है या फिर और फंक्शन डिफाइन ही ना हो, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, देन दोस पॉइंट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। मैंने कहा मेरे को एग्जांपल बताओ। मैंने कहा रुक भाई, ये ग्राफ ले लिया मैंने, ये ग्राफ है मेरा, है ना। मैंने एक ये ए पॉइंट लिया, ये बी पॉइंट लिया और ये 0 पॉइंट है। बताओ क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं? फिर यार तुम म्यूट करके बैठ गए क्या? नहीं, तो बोलो ना फिर, आवाज में क्या टेप लग गया? एक ही तो है। हाँ, कितने क्रिटिकल पॉइंट है? एक। हाँ, एक कैसे है? यहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है, यहाँ पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है और 0 का फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो कितने क्रिटिकल पॉइंट हो गए? 2। 3। 0 भी तो है, 0 का फंक्शन कहाँ डिफाइन है? इन्फिनिटी जा रहा है। अरे हाँ, अच्छा, स्टेशनरी पॉइंट कितने हैं? 2। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नोट हो गया? हो गया। चलो एग्जांपल लिखो। अरे हाँ, क्वेश्चन लिखो। फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल, फाइंड maximum length of interval in which y is equals to, पहले क्वेश्चन को थोड़ी इज्जत देना है। क्या देना है? sin x is increasing और invertible। नोट हो गया क्वेश्चन? पहले मैं डील करता हूँ, तुम मत डील करना, मैं डील करूंगा इसको। सेकंड वाला तुम डील करना, है ना। पहले बताओ नोट हुआ कि नहीं? पहले तो म्यूट से अनम्यूट करो अपने आप को। टेप लगा रखा है अपने चेहरे पर, टेप हटाओ फटाक से। हटा दिया। हटा दिया। चलो आ जाओ आगे। अब सुनना, ये क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है, डिमांड क्या है, सप्लाई क्या देनी, मेरे को ये बताओ। डिमांड है इसकी कि मेरे को पहले y बराबर साइन x का मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल मांगा है। क्या मांगा? किसका इंटरवल लगा? जहां पर ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग हो या फिर इन्वर्टिबल हो। तो सबसे पहले अपन इन्वर्टिबल का कॉन्सेप्ट सीख ले। अब सुनना, अब अपन को तुम एक बात बताओ पहले, कि मैंने तुमको बताया था कोई ग्राफ, अगर कोई ग्राफ का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो अपन उसकी 1 1 और ऑन टू कैसे चेक करते थे? अगर मेरे को किसी भी ग्राफ का 1 1 ऑन टू चेक करना है तो कैसे चेक करते थे? मैंने कहा मेरे को ग्राफ ये 1 1 है कि नहीं है, बताओ ये 1 1 है कि नहीं है, बोलो ये 1 1 है कि नहीं? हाँ, नहीं है। कैसे चेक किया? लाइन बना के। लाइन बना के, मतलब एक लाइन ड्रॉ करो, अगर वो एक पॉइंट पे कट कर रही है तो 1 1 है, अगर दो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रही है तो 1 1 नहीं है। नहीं है। मैंने कहा बताओ अच्छा मेरे को ये वाला ग्राफ कैसा है? 1 1 1 1 है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नहीं है। इसका मतलब अगर मेरे को कोई इन्वर्टिबल पूछता है तो क्या मेरे को चेक करना है?
ओके 1 1 1 2 मेरे को केवल और केवल एक उस ग्राफ में एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। अगर वो 1 पॉइंट पे कट कर रही है तो मेरा ग्राफ इनवर्टेबल। इन्वर्टिबल। अब मेरे को एक बात बताओ, इन्वर्टिबल है। अब सुनना, मेरे चला जा रहा है, मतलब बेशरम हो गया है, बेशरम हो गया है। अरे भाई बढ़ जा। अब बताओ, अगर मैं बढ़ाते ही रहता हूँ, ये कहीं भी ग्राफ टर्न ले ही नहीं रहा है, केवल और केवल इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ कैसा इंक्रीजिंग है? इसका मतलब मैं कहीं भी एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करेगा, 2 पॉइंट पे कट करेगा? एक 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 ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, मतलब मैं अगर डिक्रीजिंग में भी लगाता हूँ ऐसा, तब भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब या इन्वर्टिबल कॉन्सेप्ट, अगर मेरा कोई ग्राफ इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग है तो वो ग्राफ कैसा होगा? इन्वर्टिबल भी होगा। ओके। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं नहीं। एनी ग्राफ, इफ एनी ग्राफ आइदर इंक्रीजिंग, आइदर का मतलब समझते हो? आइदर समझता हूँ। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, देन ग्राफ इन्वर्टिबल। अरे बोलो, सही है? यस यस। यार तुम मुंह पे टेप लगा ले तो उसको टेप को उठा के बैठा। नोट हो गया ये? या अब सुनना 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 सुनना, इसने क्या मांगा मेरे को? पहले sin x का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। मैंने कहा ये ले पकड़ ग्राफ, ग्राफ तू पकड़ पहले, ये ले ग्राफ पकड़, ये ग्राफ पकड़ और ये ग्राफ पकड़। ये कैसा ग्राफ होता है? sin x का ग्राफ होता है। बोलो यस और नो। यहाँ पर कितना आता है? यस सर। यहाँ पर माइनस का π/2। यहाँ पर कितना आता है? π/2। यहाँ तक फिर इसने क्या बोला है? ग्राफ मेरा इन्वर्टिबल होना चाहिए। तो अब एक बात सुनना, बात सुनना, मेरे को ग्राफ कैसा चाहिए? इन्वर्टिबल, या तो डिक्रीजिंग हो या तो इंक्रीजिंग हो। अब सुनना, मैंने ये वाला इंटरवल लिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसी वाले इंटरवल में ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग है। या तो मैं ये इंटरवल ले लूं या तो कोई दूसरा इंटरवल लूं, ये वाला इंटरवल लूं। यहाँ तक कोई डाउट? या तो फिर मैं अलग वाला इंटरवल लूं, ये वाला इंटरवल लूं, मतलब यही इंटरवल है जहां पर ग्राफ इंक्रीजिंग है। बोलो यस और नो। अरे बोलो। इसने क्या बोला है? मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंटरवल। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी है? इस इंटरवल की लेंथ? अरे बोलो ना, ये माइनस का π/2, तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है? π/2। अरे नहीं, ये जीरो है। ये 0 से π/2, इतनी लेंथ π/2 है, इतनी लेंथ π/2 है। दोनों मिला कितनी होगी? π/2 प्लस π/2, मतलब पाई नहीं होगी? हो गई। अरे ये बच्चों वाले सवाल गलती करोगे तो कैसे नाक कटेगी तुम्हारी। नाक नहीं करना। नाक कटेगी, सूप नका बनोगे, सूप नका, अरे है ना? नहीं। तो ये लेंथ कितनी होगी? पाई होगी। यस सर। अरे कंफ्यूजन हो रहा है। ये वाला छोड़ इंटरवल, दूसरा वाला पकड़। मैंने कहा ये वाला पकड़ता हूँ मैं। ये बताओ कितना है? पाई। ये वाला कितना है? 5π/3 π/2। बोलो यस और नो। यस यस। ये वाला कितना आएगा? 2π। ये वाला कितना आएगा? 2π प्लस π/2, मतलब 5π/2। मेरे को तो वाला ग्राफ चाहिए, तो ये वाली लेंथ चाहिए कि नहीं चाहिए? ये लेंथ कितनी आएगी? 5π/2 माइनस का 3π/2। कितना आया भाई? हाँ। लेंथ ऑफ इंटरवल कितना आ गया? 5। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नोट हो गया? हो गया। अगला पॉइंट डालो। अगला पॉइंट डालो 10। इफ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, क्या बताया आपने? फंक्शन इन्वर्टिबल तो कैसा होगा ग्राफ? 1 1। अरे नहीं, या तो ग्राफ इंक्रीजिंग हो या तो ग्राफ डिक्रीज। देन आइदर फंक्शन इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग। अब बताओ भाई,
कि मेरा अगर ग्राफ डिक्रीजिंग होगा तो डेरिवेटिव कैसा होगा, नेगेटिव, और अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग हो तो डेरिवेटिव कैसा होगा, पानी देखते ही इंक्रीजिंग। अरे बोलो, सही है, सही है यार, सही है। सही है, मजा नहीं आ रहा क्लास में उतना सही है। है ना। बोलो, चिल्ला दो भाई, घर वाले एकदम चिल्ला जाए, पागल हो जाए, क्या कर रहा है लड़का, है ना। यहाँ तक नोट हो गया, यहाँ तक नोट हो गया। हो गया। अब सुनना, अगला पॉइंट लो, बड़ा ही बेहतरीन पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट। अरे सर सर सर, ये पीछे, सर पीछे। नोट हो गया। हाँ 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 हाँ। चलो, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट बहुत ही शानदार। मैं कह रहा हूँ भाई कि मेरा अगर कोई ग्राफ एफएक्स है, क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, मेरा कोई ग्राफ अगर एफएक्स है और उसका इनवर्स जीएक्स है, क्या बोला मैं, उसका, अगर कोई ग्राफ जीएक्स है उसका इनवर्स एफएक्स है। अरे उल्टा बोल दिए तुम, कोई नहीं चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। मैं क्या बोला, अगर मेरा कोई ग्राफ एफएक्स है और उसका इनवर्स जीएक्स है, तो जो बिहेवियर एफएक्स का होगा वही बिहेवियर जीएक्स का भी जीएक्स होगा। इसका मतलब अगर मेरा एफएक्स इंक्रीजिंग है तो जीएक्स कैसा होगा, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग ही होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। चलो, ये एकदम बेहतरीन पॉइंट है। बिहेवियर ऑफ इनवर्स फंक्शन इज सेम एज द बेसिक फंक्शन। बेसिक फंक्शन उसका मतलब जो उसको जनरेट कर रहा था, है ना। मैंने कहा मैं कैसे मैंने कहा मैं कैसे मालूम। मैंने कहा कोई तू ग्राफ पकड़, तो कौन सा ग्राफ पकड़ेगा, तू बोल कौन सा ग्राफ पकड़ लूं मैं। मैंने कहा e की पावर x का पकड़ लूं, ये ले पकड़ लिया, e की पावर x का कैसा ग्राफ बनता है, ये वाला ग्राफ बनता है। बोलो यस और यस आप बताओ, e की पावर x का इनवर्स क्या होता है, ये और एक्स ही होगा। ln x। ओ शिट सर, ओ सॉरी सॉरी। e की पावर x का इनवर्स क्या होता है, ln x। ln x। अगर नहीं भी पता है तो क्या करोगे, ये लाइन। अच्छा, एक बात और सुनना है, हमेशा बेसिक जो इनवर्स फंक्शन ग्राफ होता है ना, वो हमेशा y बराबर x के अबाउट इमेज लेके बनता है। किसके अबाउट इमेज लेके बनता है, y बराबर x। y बराबर x के अबाउट। y बराबर x के अबाउट इमेज ले लूं मैं, हाँ। ये मेरी y बराबर x है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। देखो, ये ग्राफ मेरा e की पावर x ग्राफ कैसा है, मेरा इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। और ये ग्राफ भी कैसा है, इंक्रीजिंग। तो क्या ग्राफ के नेचर में चेंज हुआ कुछ, नहीं। नहीं हुआ। यहाँ तक कोई डाउट? अगर बेसिक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीजिंग होगा, अगर बेसिक फंक्शन डिक्रीजिंग है तो इनवर्स फंक्शन भी डिक्रीजिंग ही होगा। यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, तुमने इनवर्स फंक्शन पढ़ लिया है ना? नहीं, पढ़ तो लिया है, तुम तो कह रहे थे मैंने पढ़ लिया। मैंने कब पढ़ा, मैं तो पहले पढ़ा है मैंने, एक लेक्चर पढ़ा है अभी तो। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना बता दिया गया हो। अब बताओ, y बराबर साइन एक्स का इनवर्स कब डिफाइन होता है, उसके प्रिंसिपल डोमेन में। प्रिंसिपल डोमेन कितनी होती है, -2 से बोलो यस और नो। होती है। इसका मतलब ग्राफ हाँ। कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, हाँ। है ना। ये साइन एक्स ग्राफ हुआ, इसके बाद साइन इनवर्स ग्राफ कैसा बनेगा, उल्टा फा बनता है। देखो, दोनों ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। मतलब ये साइन इनवर्स एक्स बैठा है, ये साइन एक्स बैठा है, दोनों ग्राफ का नेचर सेम है कि डिफरेंट है, सेम। सेम है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मेरे को एक बात बताओ, कॉसेक इनवर्स ग्राफ कैसा बनता है, जरा बताना, मेरी नाक मत कटाना तुम। कॉसेक एक्स का बनता तो है सर, कैसा बनता है, बनता है कैसा आधा बनता ऊपर बनता है, आधा नीचे बनता है। हाँ, आधा ऊपर होता है, आधा नीचे की तरफ होता है। अरे ट्रिक बताई थी मैंने तुमको, ट्रिक बताई थी कैसे। ये लाइन ड्रॉ करो ऐसे, ये लाइन ड्रॉ करो, है ना।
और एक काम करो, तुम साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करो। कैसे ड्रॉ करोगे? ये ड्रॉ करोगे साइन एक्स ग्राफ। यही यस होता है, यस यही होता है, यही होता है। अरे बोलो यस और नो। कुछ नहीं करना है, कॉसेक के लिए कुछ नहीं करना है। लाइन ऐसे खींच दो, लाइन ऐसे खींच दो, बस। ये देखो यहाँ पर आया, ऊपर से टच करा के भगा दो, ऐसे टच करा के भगा दो। बन गया कॉसेक कॉसेक एक्स का, बन गया, ओके यस यस बन गया। एक याद रखो, दूसरा अपने आप होता है। आप बताना कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ कब पॉसिबल है? जब ग्राफ मेरा इन्वर्टिबल कब पॉसिबल होता है? बाइजेक्टिव को बाइजेक्टिव कब होता है? किस इंटरवल में होता है? प्रिंसिपल डोमेन है, प्रिंसिपल डोमेन कितनी होती है इसकी? 0 to पाई होती है। यस इसका मतलब अगर मैं साइन कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ ड्रॉ करूं तो बताओ, कॉसेक इनवर्स एक्स ग्राफ अभी बताया मैंने कैसा बनता, उल्टा पावर ड्रॉ करो, फिर यहाँ बॉल टप्पा खाओ, ये बागी, ये बागी, डिक्रीजिंग ग्राफ है। और कॉसेक अच्छा ग्राफ कैसा था? डिक्रीजिंग का। दोनों ग्राफ का नेचर सेम आया कि नहीं आया? आया ना। बस सिंपल कॉन्सेप्ट है, बच्चों बच्चों वाले। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है तो क्या मैंने बोला, अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो उसका इनवर्स भी इंक्रीजिंग और, सर। हाँ बोलो। 30 मिनट्स ब्रेक। बस अभी 4 बजे दे देंगे। वाह इसका तो मेरा मतलब ही नहीं है फिर तो ब्रेक का। नहीं, 4 बजे ब्रेक दे देंगे। आज हम 5 बजे तक पढ़ेंगे, है ना? क्या? हाँ हाँ, सही सुन रहे हो, जो सुना है बहुत अच्छे सुना है तुमने। नहीं नहीं सर मेरी क्लास है बाद में, मैं नहीं पढ़ रहा। नहीं नहीं, मैं ब्रेक दूंगा तुमको भी। मेरी क्लास है। अरे मेरी क्लास है, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा 5 बजे तक। अरे 5 बजे तक ही पढ़ना है, 5 बजे के बाद नहीं पढ़ना है। हाँ 5 बजे तक, 4:30 बजे तो क्लास ही है। और क्या अरे बाबे, रुको रुको रुको, तो काम होगा। अरे बात बात 4:30 पे तो क्लास ही है और मैं क्या करूंगा फिर तो बैठी बैठी। 4:30 तक ही पढ़ते हैं ना। अगला अरे पॉइंट, सर मेरे भाई मैं जा रहा हूँ बाय बाय। अगला पॉइंट डालो, 12th पॉइंट। 12th पॉइंट डाल दिया। मैं अब क्या मैंने क्या बोला? करूँ? सुनना 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 सुनना, अरे मेरी बात सुनो, बोल लो यार, अरे मजा नहीं आ रहा है। बोल लो, बोल लो। अब मेरा मन नहीं कर रहा बोलने का। अरे बोल लो, मन करेगा, करेगा, पूरा मन करेगा। जोर से बोलो, घर वाले कांप जाएंगे। नहीं है ना? अब सुनना, मैंने तुमको एक बात बताई थी। जब मैंने तुमको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताया था, तब मैंने तुमको बताया था कि इसका उल्टा भी सोचो। क्या उल्टा सोचना है? उल्टा ये सोचना है कि अगर मेरा ग्राफ, कोई अगर मेरे को ये बोलता है कि मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है, अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग है और और ऐसा गिवन है f(x1) इज ग्रेटर देन f(x2), तो इसकी इनइक्वलिटी में साइन चेंज नहीं होगा। यहां तक कोई डाउट? नहीं है। क्या इसकी इनइक्वलिटी में साइन चेंज हुई? f(x1) बड़ा था f(x2) से, एज इट इज उठ के बाहर आ गया। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, सेकंड पॉइंट इसी के अंदर, अगर मेरा x1 बड़ा है x2 से, तब भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा अगर मैं फंक्शन को अप्लाई करता हूं तो। यहां तक कोई डाउट? नहीं पक्का? इसका मेरे को उल्टा सोचना भी आना चाहिए। इसका मतलब इंक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। होता है। सेकंड पॉइंट, ये इंक्रीजिंग का सिंबल बेटा बहुत बना रहा है, मालूम चला पूरा लिख लिया, इंक्रीजिंग का सिंबल ही नहीं बनाया तो पूरा गुड़ गोबर कर दोगे, है ना? ये एफ इंक्रीजिंग है। अब सेकंड पॉइंट, एफ मेरा डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट, अगर मेरा fx1 बड़ा है fx2 से, तो क्या मैं लिखूंगा इनइक्वलिटी का साइन चेंज करके? x1 छोटा हो जाएगा x2 से। सिमिलरली अगर मेरे कोई बोलता है x1 बड़ा है x2 से, तो क्या बोलूंगा मैं? fx2 बड़ा है fx1 से। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। इसका मतलब अगर मेरा ग्राफ डिक्रीजिंग है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता नहीं है। होगा। अरे नहीं नहीं, होता है ना? सेकंड पॉइंट जरा सर सही से देखो थोड़ा। क्या हुआ? सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट, डिक्रीजिंग वाले का सेकंड पॉइंट आपने सही लिखा है।
सही तरीका है। x1 greater than x2 और fx2 greater than fx1। देखो x1 बड़ा है x2 से, और ग्राफ मेरा डिक्रीजिंग है तो fx2 बड़ा होगा fx1 से। सही तरीका है। अच्छा मतलब x1 बड़ा है इससे। अच्छा अच्छा पक्का ठीक है। क्या गलत है इसमें? मेरे को समझ में नहीं आया। ओके अरे ठीक है। अरे मुझे बेटा, वो वन दिख रहा है, मुझे वो वन दिख रहा है। खेल हो गया, तो खेल हो लिखा ही गया। आपने वन। दोनों 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 वन लिख दिए, ऐसा लग रहा है दोनों वन कैसे हो गए। अरे खेल हो गया, ये 2 है। टू को वन कर दिया, वन को टू कर दिया, ऐसा लग रहा नोट हो गया, है। हो गया। हो गया पक्का। हाँ। अब सुनना, अब तो 13 पॉइंट डालो। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मेक्स नो इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर। लिख लो पॉइंट, ये बच्चों वाला पॉइंट है। कितने पॉइंट है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मेक्स नो इफेक्ट on functions increasing and decreasing behavior। यहाँ तक कोई डाउट? बोलो यस और नो। नहीं है? नहीं है नहीं। अपन ने तुमको नहीं। एक कॉन्सेप्ट बता दिया ना, अगर f डैश x पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे इंक्रीजिंग होगा यार, पॉजिटिव क्यों बोल देते हो बार बार? सॉरी। अगर मेरा f डैश x कैसा नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? नेगेटिव डिक्रीजिंग। मान लो धोखे से कहीं ग्राफ f डैश x 0 आ जाता है, धोखा। तब कैसे करोगे? तो अपना बेसिक मेथड, कौन सा बेसिक मेथड? वही वाला बेसिक मेथड। कौन सा? x1 बड़ा है x2 से, अगर fx1 बड़ा है fx2 से तो क्या होगा? इंक्रीजिंग। अगर x1 बड़ा है x2 से और fx1 छोटा हो गया fx2 से तो ग्राफ कैसा होगा? यहाँ तक कोई डाउट? मेरी राइटिंग बहुत अच्छी आ रही है ना, अच्छा कर दूं थोड़ा सा। नोट हो गया? यस सर। नहीं हुआ। अगर मेरा f डैश 0 आ रहा तो कैसे चेक करोगे? देन बेसिक मेथड, देन यूज बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है? x1 बड़ा है x2 से, fx1 बड़ा है fx2 से, देन इंक्रीजिंग। और अगर x1 बड़ा है x2 से और fx1 छोटा हो गया fx2 से, देन डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नोट हो गया? हो गया। अब सुनो अगला 15 पॉइंट डालो। 15 पॉइंट डालो। सुनना 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 सुनना। अब मैंने तुमको एक बात बता दी। क्या बता दी? कि अगर मेरा f डैश x पॉजिटिव है तो कैसा ग्राफ होगा? अरे बोलो। और अगर मेरा f डैश x नेगेटिव है तब कैसा ग्राफ होगा? डिक्रीजिंग। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना। अगर मैं बोलता हूँ मेरा fx पॉजिटिव है तो कैसा, क्या मतलब है इसका? मेरा ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है। अगर मैं बोलता हूँ मेरा fx नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है? मेरा ग्राफ x एक्सिस के। सर क्या बोल रहे, सुन नहीं पाया मैं। हेलो। अगर मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा है? अगर मेरा डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग। और मेरा डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग। और अगर मेरा fx पॉजिटिव तो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर। अगर मेरा fx नेगेटिव है तो ग्राफ मेरा x एक्सिस के नीचे। ग्राफ अबव x एक्सिस। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नोट हो गया? ये तो बच्चों वाले पॉइंट करवा रहा हूँ, खिलवा रहा हूँ। अब मैं अगर बोलता हूँ इसी में अंदर और घुसो, अंदर और घुसो, अंदर और घुसो। अगर मैं बोलता हूँ कि f डबल डैश x मतलब डबल डेरिवेटिव मतलब d2 बाय dx2 अगर पॉजिटिव है तब बताओ। मैंने तुमको ये बात बता रखी है वैसे। अगर मेरा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब कॉनकेव। और अगर मेरा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉनकेव।
टाउन। ये सब बताया है कि नहीं बताया? नाक मत कटाओ मेरी, वैसे भी आधी बची कट कट के रोज कटवाते हो तुम मेरी नाक, नहीं नहीं, मैं तो नहीं करता। है ना? अब तुम्हारी नाक काट के मैं लगा लूंगा, ओ है ना? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का? चलो क्वेश्चन लिखो फटाक से। अप्लाई साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स ऑन x माइनस 1 इज लेस देन x प्लस 1। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, ये नोट कर लो पहले, सेकंड क्वेश्चन बाद में करते हैं। नोट हो गया? हेलो, अरे बोलो, हेलो, हेलो। हाँ नोट हुआ? नोट हो गया कि नहीं नहीं हुआ। हुआ? अब सुनना सुनना और सुनना सुनना सुनना। इसमें क्या बोला है मेरे को? इस पर साइन इनवर्स लगा के बताओ और कॉस इनवर्स लगा के बताओ। अब सुनना, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा बनता है? उल्टा पा, मतलब कुछ ऐसा। अरे मजा नहीं यस आ रहा, हाँ और ना बोल, एक बार जोर से बोलो, चिल्ला के। यस 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 यस। अब कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है? बता दो। यस सर। कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा बनता है? अरे यार फिर वही बात, मजा नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा बनता है सीधा पा, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है। यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। नहीं, अरे यस सर बोलो, यस सर कुछ तो बोलो। यस सर। इसका मतलब साइन इनवर्स एक्स ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। ये वाला ग्राफ कैसा? डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। साइन इनवर्स एक्स इंक्रीजिंग है, कॉस इनवर्स एक्स डिक्रीजिंग है। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब डिक्रीजिंग वाले में इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, इंक्रीजिंग वाले में इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो जब मैं इसमें साइन इनवर्स एक्स अप्लाई करूंगा तब तो एज इट इज बैठा रहेगा, कोई चू चपाया नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैं कॉस इनवर्स एक्स में अप्लाई करूंगा, अंदर वाला एकदम चिल्ला बैठेगा, बोलेगा नहीं नहीं मेरे को बात पच नहीं रही है, इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर दो। चेंज हो गया कि नहीं हुआ? क्यों हुआ? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग था। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अप्लाई करना सीख गए? यस। पक्का? अब यस। क्वेश्चन देखो, लो। अप्लाई कर लोगे? अप्लाई एक मिनट। अप्लाई 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 लॉग एक्स लॉग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स प्लस 1। बताओ कैसे अप्लाई होगा? लॉग एक्स कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है कि नहीं है? अरे बोलो। ये इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ln एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन ln एक्स प्लस 1। लेकिन यहीं पर मैं एक खेल खेलता हूँ। मेरे को बताओ, अप्लाई, सेम क्वेश्चन है, अप्लाई ln 0.5, ये अप्लाई करो। अब ग्राफ कैसा बन गया? डिक्रीजिंग। ये मैंने बताया था लॉगरिथम में कि जब मेरा ln बेस a वाला 0 और 1 के बीच में होता तब ग्राफ ये वाला बनता, जब a से बड़ा होता 1 से बड़ा होता तब ग्राफ दूसरा। ये वाला बनता। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब ln 0.5 जब मैं अप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा। ln 0.5 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन ln 0.5 एक्स प्लस 1। नोट हो गया? यस सर। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स एंड जी एक्स साथ साथ लिखते रहना, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। क्या हुआ?
तो Yes, sir. if x1 is greater than x2 implies fx1 is greater than fx2 and gx1 is less than gx2, then find interval of alpha if f of g of alpha square minus का 2 alpha is greater than f of g of 3 alpha minus 2। नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? अरे बोल यार, ये तुम टेप लगा लेते हो बार बार मुंह पे अपने। टेप मत लगाया करो। टेप हटाओ फटाक से। हटा दिया। हटा दिया? चलो अब बताओ। अब ये जो इतनी बड़ी रामायण लिख रखी है ना इसने, रामायण, इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब नहीं। सीधा है कि बोल रहा है कि x1 बड़ा है x2 से, तो fx1 बड़ा है fx2 से, मतलब f कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। और x1 बड़ा है x2 से, gx1 बड़ा है, gx1 छोटा हो गया gx2 से, मतलब g कैसा फंक्शन है? जी कैसा फंक्शन है? अरे बोलो प्यारे, डिक्रीजिंग की इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। अब बताओ, एफ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हटेगा जब मैं एफ हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। अरे नाक कटा दी तुमने, आधी बची, अब तो आधी भी नहीं बची, आधी से कम हो गई। होगा। अरे एफ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब मैं एफ हटाऊंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, कितनी बार बताऊं? हाँ तो नहीं होगा। हाँ नहीं होगा फिर। अरे अपना माइंड तो लगाओ कम से कम। मैंने बोला होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अरे कुछ तो बोलो। कैसा फंक्शन है एफ? कैसा फंक्शन है इंक्रीजिंग। ये बताओ, एफ कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी का साइन चेंज होता है क्या? नहीं। नहीं होता है, तो बस खुला कॉन्सेप्ट है। जब इंक्रीजिंग में फंक्शन का साइन चेंज नहीं होता तो मैं अगर एफ हटाऊंगा तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं पड़ेगा, मतलब जी ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एज इट इज आ जाएगा बाहर। बोलो यस और नो? हाँ। लेकिन जी कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। इसमें इनइक्वालिटी का साइन चेंज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं। फिर वही बात, अच्छा क्वेश्चन तो होगा। डिक्रीजिंग है, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब 3 अल्फा माइनस 4। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्का पक्का पक्का? अरे सर वो तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि मतलब वो तो मेरे को पता ही है, चेक कर रहा था। इसका बहुत चेक करते हो। अल्फा स्क्वायर माइनस का 5 अल्फा प्लस 4 कैसा आ गया? लेस देन 0, मतलब अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 4 कैसा आ गया? लेस देन 0। बताओ अल्फा कहाँ से कहाँ तक आया? -1 से लेके। अच्छा इसका आंसर आ गया है ना? ऊपर कर दो, ऊपर 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 नीचे। कितना टाइम नीचे लगाओ? नीचे और टाइम तो लगाया नहीं, अभी 1 सेकंड ही तो हुआ है सर, थोड़ा सा नीचे। हाँ नीचे नोट हो गया। हो गया। अगला क्वेश्चन लिखो। क्या करना है? चेकमेट करना है ना? चेक इफ f dash x positive and g dash x negative and f g x is greater than f of g of x plus 1। नोट हो गया? ये चेक करना है ट्रू है कि फॉल्स है ना? ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है। नोट हो गया? क्वेश्चन नोट हो गया? अब सुनना, f dash x कैसा गिवन है? पॉजिटिव, मतलब f कैसा फंक्शन है? पॉजिटिव इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कैसा फंक्शन है?
इंक्रीजिंग जी डैश कैसा फंक्शन निगेटिव, मतलब जी कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट? डिक्रीजिंग नहीं यहाँ तक कोई डाउट नहीं नहीं है। अब बताओ, सुनना, एफ मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैंने कहा हाँ। इसका फॉल्स है, मतलब सीधे आंसर फॉल्स कर दो। इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा क्या? नहीं होगा, मतलब जी ऑफ एक्स एज इट इज बाहर आ जाएगा। अब बताओ, जी डैश कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, मतलब एक्स इज लेस देन एक्स प्लस वन। क्या ये ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है, मतलब यहाँ वो तक ट्रू तो है। नोट हो गया। यस सर। आगे बढ़ू, यस। अगला क्वेश्चन लिखो। गाड़ी अब दौड़ेगी दौड़ेगी दौड़ेगी, है ना? ट्राई करो इसको, ट्राई करो। ट्राई कर रहे हो? क्या करना है? फंक्शन को चेक करना है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, है ना? अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ, क्या हुआ? कर पा रहे हो इसको? कर पा रहे हो कि नहीं? अरे बोलो। हाँ, क्या आ रहा है आंसर? क्या आ रहा है आंसर? इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है? इंक्रीजिंग। पक्का? कैसे आ रहा है बताओ। अच्छा, सॉल्व करके। हाँ, कैसे कैसे सॉल्व किया? सॉल्व किया है। तुक्का मारा है? तुक्का पक्का बता रहा हूँ। नो 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 नो। हाँ, अरे बोलो। अरे बोलते नहीं हो यार तुम, बोलो यार। हेलो हेलो। यार फिर तुमने टेप लगा लिया अपने चेहरे पे। अब की बार तो तुमने पूरा फेस ही बंद कर लिया। टू टू। हाँ हेलो हेलो। हटा दिया टेप। अब सुनना, सुनना ध्यान से इसको। एफएक्स सही क्या? आंसर है। हाँ बोलो। हाँ सही आंसर। चेक करता हूँ मैं अभी। ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, और क्या है? माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या है? ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है, प्लस का ई टू दी पावर माइनस का। माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या किया तुमने? अच्छा, फिर मैंने क्या किया? क्या किया? क्या किया? बोलो, अरे कुछ तो बोलो, किया कि नहीं किया, कि तुक्का मार दिया? फिर मैं तो कह। तुक्का मार दिया ना? यस। अब सुनना, सुनना, पहले फंक्शन को ब्रेक करना सीखो। मजा तभी है, मजा तभी है जब फंक्शन को ब्रेक करोगे। एफ फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है? जीरो से इंफिनिटी से। अरे फिर तुमने टेप लगा लिया। नहीं, कहाँ लगाया? कहाँ फंक्शन डिफाइन है? जीरो से इंफिनिटी से। हाँ। हाँ, इसका मतलब डोमेन कितनी है? और तो वही देखने को ले लो। जीरो से इंफिनिटी है। हाँ। को डोमेन कितनी है? और आर। अब बताओ, डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू की वाई की वैल्यू?
एक्स की एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कि 0 से छोटी? बड़ी मतलब एक्स पॉजिटिव कि एक्स नेगेटिव? पॉजिटिव। ये बात अपने माइंड में एकदम फिट कर लो। ऐसे ब्रेक करते हैं क्वेश्चन है ना। आप सुनना, मैंने कहा भाई इसको थोड़ा इज्जत दो, पहले थोड़ी सी इज्जत दो। मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं कोई डाउट आउट तो नहीं है? ई टू दी पावर 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई ई टू दी पावर 2x स्क्वायर प्लस 1। बोलो यस और नो। नहीं है? हेलो हेलो। सर हाँ बोलो। जो इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है? हाँ, इंजेक्टिव। 1 1 1 1 1 1। अच्छा, और वन वन फंक्शन इंक्रीजिंग होता है डिक्रीजिंग? 1 1 फंक्शन कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये भी 1 1 है, ये भी 1 1 है। अरे सुनो, इसको सुनो, पहले इसको सुनो। अब सुनना, इसको पहले ध्यान से सुन लो यार, कहाँ दिमाग लगा रहे हो तुम? ये इंक्रीजिंग है, फिर ठीक है, इंक्रीजिंग है। अब सुनना, अरे सुनो पहले इसको। मैं इसमें तुम्हें बहुत से कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, पता है तुमको? अच्छा। कॉन्सेप्ट ये सिखाने वाला हूँ कि अगर इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाए तो ग्राफ कैसा आता है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग आ जाए तो ग्राफ इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग आ जाए तो ग्राफ डिक्रीजिंग। लेकिन अगर डिक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, फिर अपन मुंह पे टेप लगा लेंगे, है ना। मेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी, मेरे को दो ही पता है, दो ही होती हैं। अगर इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग आ रहा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के अंदर डिक्रीजिंग आ रहा है तो ग्राफ डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट? ये लिख लो, कहीं भी लिख लो, लिख लो, ताश का हुक्म है ये, है ना। अच्छा। पत्ते का क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या किसको? मेरे को तो पता भी नहीं है। अब सुनना, जोकर। जोकर जोकर हो तुम तो जोकर ही हो। अब सुनना, नहीं नहीं, इसको लिख लो मैं e वो to the किंग। पावर 2x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2। तो कोई डाउट? नहीं। पक्का? मैं कैसे ब्रेक कर रहा हूँ ये देखना पहले। तो 1 माइनस 2 अपॉन में e टू दी पावर 2x स्क्वायर प्लस 1। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट तो बोलो। नहीं है? अरे फिर तुमने टेप लगा लिया अपने माइंड मुंह पे। नहीं लगाया। अब सुनना, ये आ गया अपन के पास। अब सुनना, यहाँ अपन को चेक करना है। मैंने कहा चेक करना है, हाँ चेक करना है। अब बताओ कैसे करूँ? मैंने कहा सुन भाई, मेरे पास x का इंटरवल कहाँ से कहाँ तक गिवन है? 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब बताओ x स्क्वायर का ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। यहाँ तक कोई डाउट? अरे बोलो। नहीं। नहीं है? क्या इंटरवल मांगा? इंटरवल क्या मांगा मेरे को ये बताओ तुम पहले। 0 से इन्फिनिटी मतलब यस। 0 से इस तरफ जीरो वाला, से माइनस 0 से इस इंफिनिटी। तरफ वाला मांगा तो मतलब ये वाला पोर्शन हटाऊं कि रहने दूं? रहने दो सर, रहने दो। नहीं, हटाना ही पड़ेगा यार, रहने कैसे दूं? 0 से इन्फिनिटी जब बोला है हाँ तो तो। हटा दूं? हाँ तो। इसका मतलब अब बताओ, ग्राफ यस। इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? अरे ग्राफ इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। हाँ, इंक्रीजिंग। 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 अब बताओ, सुनना, सुनते रहो। अगर मेरा एक्स स्क्वायर इंक्रीजिंग है तो 2x स्क्वायर कैसा होगा? अरे वो भी ऐसा ही इंक्रीजिंग होगा, होगा। बिल्कुल ऐसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये भी ग्राफ और कैसा होगा? ये वो भी इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग होगा। होगा। अब सुनना, मैटर पता है कहाँ पर है? मैटर यहाँ पर बसेगा। e की पावर x का ग्राफ होता है इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इसका मतलब e टू दी e की पावर x अगर इंक्रीजिंग फंक्शन, अभी अपन ने पढ़ा, इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग आएगा तो ग्राफ कैसा होगा? अरे इंक्रीजिंग। बोलो। ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। 2x स्क्वायर कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? अरे देखो, मैं तुमको हाइपोथेसिस इंक्रीजिंग। निकाल दे रहा हूँ आंसर। अब बताओ, e की पावर x ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इसका मतलब अब मैं x की जगह पर क्या डाल रहा हूँ? x की जगह पर क्या डाल रहा हूँ? 2x स्क्वायर। अब बताओ, e की पावर 2x स्क्वायर कैसा ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है इंक्रीजिंग, इसलिए। क्योंकि मैं इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग डाल रहा हूँ। कैसे?
e की पावर x इंक्रीजिंग ग्राफ है और x 2x² इंक्रीजिंग ग्राफ है और x की जगह पर मैं क्या डालना हूँ 2x², मतलब इंक्रीजिंग के अंदर इंक्रीजिंग ग्राफ, मतलब ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। पक्का? यस। आप बता दो, अगर मैं इसमें थोड़ा सा अगर +1 ऐड कर दूं तब भी कोई ग्राफ डाउट होगा? तब भी तो ग्राफ इंक्रीजिंग ही आएगा, बस 1 यूनिट शिफ्ट ऊपर हो जाएगा। हो जाएगा सर? नो? यस। अब बताना, सुनना सुनना, मुद्दे की बात तो यहाँ पर है, मुद्दे की बात यहाँ पर है e⁻² 2x² + 1 ग्राफ तो इंक्रीजिंग है। अब बताओ 1 में e⁻² 2x² + 1 ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग होगा। मैंने कहा बिल्कुल पक्की बात है, अस्मित एकदम टॉपर बन गया। अब तो अब सुनना, अब मुद्दे की बात तो यहाँ पे फंसी, मुद्दे की बात यहाँ पर फंसी। अगर मैं इसके आगे अब नेगेटिव लगा दूं तो कैसा ग्राफ बन जाएगा? अभी भी डिक्रीजिंग। ना, अभी इंक्रीजिंग था, अब मैंने नेगेटिव लगा दिया तो ग्राफ डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग। इसका मतलब मेरे को क्या नई बात पता चली कि अगर मैं f मेरा इंक्रीजिंग ग्राफ है तो -f कैसा होगा? डिक्रीजिंग। अगर मेरा f इंक्रीजिंग ग्राफ है तो 1/f कैसा होगा? डिक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? इसका उल्टा भी ट्रू है ना, अगर मेरा f डिक्रीजिंग है तो -f इंक्रीजिंग होगा, है ना? ये बात पकड़ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसमें अब 2 ऐड कर दूं तो 2 माइनस में 1 में e⁻² + 1 कैसा ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग ही होगा। यहाँ तक कोई डाउट? तो यही तो मेरा फंक्शन लिखा है, यही तो मेरा फंक्शन लिखा है। ग्राफ कैसा हो गया? इंक्रीजिंग। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। नोट हो गया? नहीं सर, अभी 2 मिनट 5 मिनट। नोट करो फटाक से। सर 5 मिनट 5 मिनट। 5 मिनट नोट करने के लिए नहीं दूंगा मैं। ये 5 मिनट खाने के लिए, फिर उसका नोट करने के लिए। है ना? 5 मिनट बहुत होते हैं। सर आपके पास